हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हमारी कहानी है मूर्ख गांव की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर नाम के गाँव में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था। उस गांव का कोई भी व्यक्ति ना कभी स्कूल गया था और ना ही उन्होंने कभी किताबें खोलकर देखी थी। उस गांव के लोग खेतीबाड़ी करते, खाते पीते और सोते रहते थे। खुद पढ़ा लिखा ना होने के कारण वह अपने बच्चों को भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाए। उन सभी के बच्चे इधर उधर पूरे गांव में बस खेलते रहते थे। एक बार उस गांव में एक व्यक्ति आता है जो अपने साथ में बेचने के लिए बहुत सारा सामान लाया था। उसे कहीं से पता चल गया था कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। उसने तभी सोच लिया कि इन गांव के व्यक्तियों को बेवकूफ बनाया जाए। वह व्यक्ति गांव में आता है और बहुत तेज तेज की आवाजें लगाने लगता है। 100 का माल 100 रुपए में ले जाओ। सभी गांव वाले उसकी बातें सुन रहे होते हैं। उसी गांव में से एक लड़का कहता है, मम्मी आपको पता है एक व्यक्ति आया है जो कह रहा है 100 का माल 100 रुपए में। आपको पता है ये 100 कितने होते हैं? मुझे लगता है ये 100,000 होते होंगे। उसकी मम्मी कहती है, नहीं बेटा, मुझे लगता है ये 110,000 होते होंगे। हमें जल्दी से उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए वरना उसका सारा सामान खत्म हो जाएगा। वो बेच ही इतना सस्ता रहा है। गांव के सभी लोग उस व्यक्ति के पास आते हैं। गांव वाले कहते हैं, क्यों भैया, आप इतना सस्ता सामान क्यों बेच रहे हैं? वह व्यक्ति कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेरा तो काम ही है गांव वालों की सेवा करना। वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है, ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि 100 ही 100 रुपए होते हैं। गांव वाले उस व्यक्ति का सारा सामान खरीद लेते हैं और जाते जाते उस व्यक्ति से पूछते हैं, भैया आप अगली बार कब आओगे? हमें दोबारा आप ही से सामान खरीदना है। वह व्यक्ति चालाकी से मुस्कुराता है और बोलता है, मैं जल्द ही इस गांव में दोबारा आऊंगा। आज आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वह व्यक्ति जल्दी से वहां से चला जाता है। गांव वाले बहुत ही खुश थे। उन्हें लग रहा था कि आज उन्होंने महंगा सामान बहुत ही सस्ते में खरीदा है। एक बार एक दूसरे गांव का व्यक्ति उस गांव में आता है। उस दूसरे गांव के व्यक्ति को उस गांव का एक लड़का मिल जाता है। वह लड़का उस व्यक्ति से कहता है, क्या आप भी इस गांव में 100 का माल 100 रुपए में देने आए हो? वह व्यक्ति कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं 100 का माल 100 में क्यों बेचूंगा? 100 और 100 एक ही होता है। 100 100 रुपए को ही कहते हैं। वह लड़का कहता है, आप कितना झूठ बोल रहे हो। 100 1000 को कहते हैं। 100 का मतलब होता है 10,000। वे व्यक्ति मुस्कुराकर अपने गांव लौट जाता है और अपने मन में सोचता है, इस गांव में तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इन्हें क्या मालूम 100 क्या होता है। जरूर इन्हें कोई बेवकूफ बना के गया है। एक बार उसी गांव में एक आरडी नाम का एक व्यक्ति आता है और वे सभी गांव वालों को दावा कर रहा था कि वह उन्हें 1 महीने में पढ़ा लिखा बना सकता है, लेकिन केवल इसके लिए 200 रुपए लगेंगे। हर व्यक्ति उसकी बात सुनकर बहुत हैरान था कि कोई 1 महीने में कैसे पढ़ा लिखा बन सकता है। आरडी हर व्यक्ति को यह भी बोल रहा था कि वह पढ़ाई लिखाई घोल कर पिला सकता है, जिससे हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाएगा। हर व्यक्ति उसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ और गांव का हर व्यक्ति तैयार हो जाता है क्योंकि सभी चाहते थे कि वह भी पढ़े लिखे हों। आरडी हर व्यक्ति को कल सुबह ही अपने ऑफिस आने को बोलता है। सुबह होते ही गांव का हर व्यक्ति लाइन लगाकर आरडी के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद आरडी उन सभी व्यक्तियों के सामने एक बॉक्स खोलता है जिसमें छोटी छोटी शीशियों पर पढ़ाई लिखाई नाम लिखा हुआ था। आरडी हर व्यक्ति से 200 रुपए लेकर एक एक शीशी हर व्यक्ति को पिला देता है। फिर सभी गांव वालों से कहता है, आप सभी लोग 1 महीने के अंदर अंदर पढ़े लिखे हो जाओगे। सभी गांव वाले उस पर विश्वास कर कर अपने अपने घर चले जाते हैं। 1 महीना होने के बाद हर गांव वाला एक एक किताब लेकर उसे पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें वे अभी तक पढ़नी नहीं आ रही थी। 1 महीने बाद सभी गांव वाले आरडी के ऑफिस जाते हैं। आरडी उन्हें मिल जाता है। सभी गांव वाले आरडी से कहते हैं, आरडी जी, हमें अभी तक पढ़ाई लिखाई नहीं आई। हमें लगता है आपकी दवाई ने हम पर असर नहीं किया। तो आरडी कहता है,
हो भी सकता है आप लोग कुछ ज्यादा ही अनपढ़ हैं, वरना हो ही नहीं सकता कि मेरी दवाई को असर ही ना करे। आरडी सभी गांव वालों से कहता है, आप सभी लोगों को मुझे लगता है एक एक शीशी और पिलानी होगी। आप सभी लोग 200-200 रुपए जमा करा दो। गांव का हर व्यक्ति एक एक शीशी और पी लेता है। दूसरा महीना बीतने के बाद भी किसी भी गांव वाले को कोई भी पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आ रही थी। सभी गांव वाले दोबारा आरडी के ऑफिस जाते हैं, लेकिन इस बार वह देखते हैं कि एक व्यक्ति उस ऑफिस पर ताला लगा रहा था। सभी गांव वाले जल्दी से जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, यहाँ तो आरडी जी का ऑफिस था ना, आप इस पर ताला क्यों लगा रहे हैं? वह व्यक्ति सभी गांव वालों को बताता है, आरडी ने मुझसे यह ऑफिस 2 महीने के लिए किराए पर लिया था और अब तो वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया और मुझे यह पता भी नहीं है कि वो रहता कहाँ था। लेकिन तुम्हें भला आरडी से क्या काम है? सभी गांव वाले उस व्यक्ति को बताते हैं, आरडी ने हम सभी से वादा किया था कि वह हमें पढ़ाई लिखाई घोल कर पिला देगा। उसने इसीलिए हमसे 400 रुपए लिए, लेकिन हमें अभी तक पढ़ाई लिखाई नहीं आई। वह व्यक्ति उन गांव वालों पर जोर से हंसने लगता है। फिर वह व्यक्ति कहता है, आप सभी लोग बहुत ही मूर्ख हो। पढ़ाई लिखाई भला घोल के कोई नहीं पी सकता। इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है, स्कूल जाना होता है। पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह हमेशा कहानी मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।